कैसे हो अजलान? ठीक हूँ बिल्कुल, आ जाए अंकल। तुमने अभी तक उन पेपर्स पर साइन नहीं किए जो मैंने भेजे थे। हाँ हाँ अंकल, मेरे जहन से निकल गया था। उन पर साइन करो प्लीज, हमें आगे काम करना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। अजलान क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं, ठीक हूँ मैं। लेकिन ठीक लग नहीं रहे, क्या बात है बताओ मुझे। दुआ को देखा मैंने आज यूनिवर्सिटी के बाहर, अपने आशिक के साथ थी। हाँ तो? दोनों करीब थे। कुछ चल रहा है शायद। मैं क्या बताऊं अंकल, मुझसे तो वो सब देखकर रहा ही नहीं गया। लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो वहां, और वो मंजर बस मेरी आंखों में बार बार आता जा रहा है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि वो बिल्कुल भी सच ना हो। अंकल मैं कैसे बताऊं अब? काम डाउन अजलान। कैसे काम डाउन हो जाऊं मैं अंकल? मेरी जगह आप खुद को रखकर देखें ना। मैं तुम्हारी जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि हमारी पोजीशन एक नहीं है। तुम लोग अलग हो गए हो और जो चीज तुम्हें जोड़े रखती है वो तुम्हारी बेटी है। ऐसे ही है, मैं जानता हूं, मगर मैंने कभी दुआ को लेकर कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर असलान तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुमने तलाक ले ली, किसी और से शादी कर ली और तुम चाहते हो कि दुआ बाकी तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार करे। वाकई ऐसा ही है? आप क्यों नहीं समझ रहे? वो मेरी बेटी की माँ है। तो क्या हुआ अगर वो माँ है? अजलान इस बारे में बात मत करो। तुम जानते हो तुमने माजी में क्या गलतियां की हैं। अंकल खुदा के लिए आप मुझे बताइए, अब क्या करूं मैं? क्या तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? जी हाँ बिल्कुल। अगर उससे मोहब्बत करते हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखें, वो मेरी बेटी की माँ है और अहम है मेरे लिए बहुत। अंदाजा हो गया कि दुआ के लिए आज भी महसूस करता हूं मैं। आप समझ रहे हैं? देखिए अरूज बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, बहुत ज्यादा मासूम है, जबान भी नहीं चलाती, और मैं आपको कैसे बताऊं, उसके साथ नाइंसाफी भी नहीं करना चाहता। अजलान, मैं नहीं समझता तुम्हें ये शादी जारी रखनी चाहिए जब तुम इतने उलझे हुए हो। क्या मतलब इस बात का अंकल? मेरा ख्याल है तुम्हें अरूज से तलाक लेने पर गौर करना चाहिए। अगर तुम पहले ही इतने उलझे हुए हो तो सोचो मुस्तकबिल में क्या होगा तुम्हारा। और अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो हम सब जानते हैं कि दुआ के साथ क्या हुआ था। तो मुस्तफा उस बारे में क्या सोचा? किस बारे में रिहान साहब? बिजनेस के बारे में? नहीं रिहान साहब, मुझे उससे दूर रखें, गुनाह का मुर्तकिब न बनाएं। अरे ये गुनाह नहीं है, मैंने पूछा है मुस्तफा। किससे पूछा है आपने? मुफ्ती से। और किससे? क्या? मैंने पूछा क्लब का कारोबार करें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। उन्होंने कहा दुआ के साथ करें तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। वैसे कहाँ होते हैं ये मुफ्ती साहब? जहां होने चाहिए। नहीं रिहान साहब, मैं नहीं कर सकता, चाहे ये दुनिया का सबसे नेक तरीन काम ही क्यों ना हो। तुम सोच चुके हो यानी? जी हाँ। सॉरी, लेकिन आप मुझे छोड़ दें, मैं किसी भी क्लब का मालिक नहीं बनना चाहता। अच्छा फिर चलो ठीक है, तुम बेहतर समझते हो। मैं करता हूं कुछ, कोई रास्ता निकालता हूं। फिलहाल तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। चलो खैर, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। भाई कैसे हो महते? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा उदास हूँ। क्या कुछ हुआ है क्या? क्या हो सकता है भाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सका। अनजाने में मैंने महर को हर्ट किया, खुदकुशी तक पहुंचा दिया। अजरा के बारे में तो जानते हैं आप। और अब गाड़ी वाला मसला। बाबा जब मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है जैसे मुझसे कह रहे हो तुम किसी काम के नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बाबा भी हमेशा मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे, जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं मैं। लेकिन फिर मैंने भी यकीन कर लिया कि मैं किसी काम का नहीं। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं सोच रहा।
नहीं महते, ये वाकई सच है। हाँ, लेकिन तुम वो गलती मत करना जो मैंने की। तुम अभी जवान हो, तुमसे भी गलतियां होंगी। जरूर होंगी, मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक काम तुम कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। मतलब गलतियां करने से ब्रेक लो, बस इतना करना है। आपको लगता है? बिल्कुल। अच्छा, चाय पियोगे? जी जरूर। अजलान, मेरा ख्याल है तुम दुआ से अब भी मोहब्बत करते हो। मेरी बात सुनो, अभी वक्त है, उरूज को छोड़ दो, वरना ये सब यूं नहीं चलेगा। यार अंकल, उरूज के साथ ये कैसे करूं मैं? वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे बगैर नहीं रह सकती, इस बात का अंदाजा है आपको। कोई पॉलिटिक्स नहीं। हाँ, कभी कभी वो सख्त हो जाती है, लेकिन ठीक है। क्या आपको इतना आसान लगता है अंकल कि मैं जाऊं और उसको छोड़ दूं? ये उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। उसका कोई कसूर नहीं है। बेटा, अगर वो इतनी ही अच्छी है तो फिर दुआ के बारे में क्यों सोचते हो तुम? अरे अंकल, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। खुदा के लिए समझे। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझूं अजलान? यानी मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है कि जिसे पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है। तुम्हारा रवैया तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। आखिर ये सब क्या है अजलान? मैं दुआ को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता अंकल। अजलान, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम चाहते क्या हो। क्या तुम अब भी दुआ से मोहब्बत करते हो, या फिर चाहते हो कि वो अपने बच्चे के साथ अकेली रहे, या फिर तुम उसे कोई सजा देना चाहते हो? और क्या तुम हकीकत में उरूज से मोहब्बत करते हो? क्या तुम वाकई उरूज को चाहते भी हो, या सिर्फ खानदान की नाराजगी से बचना चाहते हो इस शादी की वजह से? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चाहते क्या हो, पहले इसका फैसला करो। जैसा कि तुम जानते हो अच्छी तरह, हर इल्जाम दुआ पर लगाया गया था, लेकिन अब क्या होगा? खैर, मैं इस वक्त थोड़ी हवा लेने जा रहा हूं, बाद में बात करते हैं हम लोग।